हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू चर्नोब्लाइट। सो लास्ट एपिसोड में हमने जो लास्ट मिशन है गेम का था हाइस्ट ये चालू किया था। एंड एपिसोड के स्टार्टिंग में जो हमारा मिशन था ये काफ़ी स्मूथली चल रहा था, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो हमें स्टार्टिंग में काफ़ी सारे डिसीजंस बनाने होते हैं। आखिरी जो मिशन है वो कम्प्लीटली डिसीजंस के ऊपर है। हमारे 5 कंपेनियन रहते हैं, किसको कौन सा जॉब देना है ये सब। तो स्टार्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो काफ़ी स्मूथली जा रहे थे, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद सेमेनॉफ हमें मिल जाता है एंड वो जो है सारे शैडोज या मॉन्स्टर्स जिन्हें उधर बंद करके रखे थे फैसिलिटी के अंदर उन्हें खोल देता है। अब इससे होता ये है कि ओलिवियर मर जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आई थिंक, क्योंकि हम पहले 3 लोग थे बट उसमें से एक मर गया, तो उसके बाद जब हम मिलिट्री से लड़ते तो साश को भी मर जाता है। तो ये पॉइंट पे हमने क्या किया कि उन्हें हमें मारने दिया एंड उसके बाद हमने रियलिटी वापस चेंज की। एंड इस बार हमने सेमेनॉफ को, जब हमारे पास चांस था, अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि गेम के बीच में एक एपिसोड में हमारे पास चांस आया था कि सेमेनॉफ को मार दो या जिंदा छोड़ दो, तब हमने उसे जिंदा छोड़ दिया था। तो इस बार हमने उसे मार के रियलिटी चेंज कर दिया था। अच्छा, तो मुझे पता है कि पिछले एपिसोड में एंड में मैंने बताया था कि आज का जो एपिसोड है इसमें मैं वो पूरा मिशन वापस से करने वाला हूँ और फिर जहाँ से ओलिवियर मरा था, है ना, क्योंकि हमने करेक्ट उस स्पॉट का हमने डिसीजन चेंज किया है, तो वहाँ से रिकॉर्ड करके कंटिन्यू करेंगे। बट हुआ ये, जब मैंने सबको असाइन करते हैं मिशन, ये हमारा बेस है एंड द हाइस्ट चालू किया था, तो टाटियाना का वो आया, क्या कहते हैं उससे, जो इमेज टाइप का, मतलब एक्चुअल टाटियाना नहीं, उसका जो हमें दिखता है इल्यूजन टाइप का, है ना। और उसने बोला कि यू हैव ऑलरेडी ट्राइड, लेट मी शो यू डिफरेंट वे करके, एंड फिर डायरेक्टली ये चालू गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ मिस ना करो एंड चलो साथ में देखते ये है क्या। अगर आगे जाके मिशन कंटिन्यूसली सेम ही होता है ना, जैसे पिछले एपिसोड में हुआ था, तो बीच में कट करके जहाँ पे ओलिवियर मरने वाला होता है, सेमेनॉफ जहाँ पे आता है वहां से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्योंकि ये कुछ अलग है, मुझे खुद नहीं पता ये क्या हो रहा है। हम एक्चुअली मरे नहीं है, हम मरे नहीं है, ये सीधा टाटियाना ने हमें ये वाली दुनिया में लेके आ गई, ये जो इंटरडाइमेंशनल वर्ल्ड टाइप का है। एवरी क्रिस्टल रिप्रेजेंट्स अ हाइस्ट, ओके ये तो पता ही है। Every decision you made during this mission lies before you. Revisit your choices and change them at your will. Ponder your mistakes and make them right. Finish your mission and find me, Igor. ओके, तो इसमें एक्चुअली ना गेम ने खुद हमें बोला है कि मतलब देख लो अपने डिसीजंस वापस एक और बार, कुछ तुम्हें चेंज करना है क्या। बट हम पिछले एपिसोड के एंड में हमने खुद चेंज कर ही लिया था, है ना। ये वो वाले डिसीजंस है जो हमने द हाइस्ट वाले फाइनल मिशन में बनाए थे। आप देख सकते हो नॉर्मल डिसीजंस नहीं है ये। देखो, ताराकान से हैक करवाना, मिकेल से स्पाई बनवा के बोलना लोगों को उल्लू करना, जो मिकेल कॉल आउट देता है उनको। इसके बाद ओल्गा से स्नाइपिंग करवाना, यही सब चीज़ है। तो गेम में एक्चुअली ये एक ऑप्शन देते हैं कि सिर्फ फाइनल मिशन में अगर तुमने कुछ गलती की हो उसे चेंज कर लो करके। बट एक्चुअली जो उटपटांग चीज़ हो रही है वो फाइनल मिशन की वजह से नहीं हो रही थी यहाँ पे। अच्छा, इधर क्या सीन आ रहा है, ये हमें करना ही पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है, तो रेड कलर का ही है। You met Semenoff in the power plant's corridors. He released a group of Cherno hosts, and one of your companions died as a result. ओके, तो हम एक्चुअली हाइस्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमने सेमेनॉफ को ऑलरेडी मार दिया है। लाइक टू ट्राई अगेन फ्रॉम अ स्पेसिफिक टाइम लाइन मोमेंटली। ओके, एक बार स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। आई थिंक मेरे पास पुराना वाला सेव है ही, जिसमें मैंने अभी लोड किया गेम जस्ट, तो कुछ होता है तो हम पीछे आ सकते हैं। आई थिंक सेमेनॉफ जिंदा होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सेमेनॉफ को मार दिया है। मुझे पता नहीं था एक्चुअली ये भी एक फंक्शन में गेम में डाला गया है। एक्चुअली जो डेवलपर्स है उन्होंने काफ़ी अच्छे से सोचा है। लेट्स होप कि सेमेनॉफ जिंदा ना हो। Okay, you seeing those creatures? I hope the bars hold. Yep, सेमेनॉफ जिंदा नहीं है। लेट्स गो, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया था एक्चुअली, मुझे लगा मुझे पूरा मिशन वापस करना पड़ेगा गाइस, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, और एक चीज़ ये, या काफ़ी ज़्यादा चांस है ये लास्ट एपिसोड हो सीरीज का, तो आपको एंडिंग में एक बढ़िया सा रिव्यू भी मिलेगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। I might be able to open the gate from this panel, but there's a chance I'll release the things in those cages as well. Do you still have some of my explosives? Would really come in handy about now. So this is the heart of darkness. Just as menacing as I imagined it to be. I will gladly burn it all to the ground. The NAR will track me down afterwards, but I don't care. Oh, okay. I have reached my destination, Igor. This place is one big fucking trap and totally off grid.
The only way to open it from where you are is to crash the whole system. Unless you have some explosives. The Ark is just outside. Luckily, I still have some of Sasko's explosives. I can put them to good use here. अच्छा, ईगोर खुद बोल रहा है, हमें 2 बार उन्होंने मेंशन किया सास्को के एक्सप्लोसिव का। तो अगर हम हैक करेंगे तो तराकान का लोकेशन उन्हें पता चल जाएगा एंड तराकान डेफिनेटली मरने वाला है ना। उसके डायलॉग से आप खुद पता कर सकते हो कि उसने बोला आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस टू मी, है ना, मैं एंड तक पहुंच गया हूँ ऐसे वगैरह करके। ब्लास्ट योर वे आउट, ओपन वी कैन डू इट माई सेल्फ। अगर मैं खुद करूँगा तो पक्का ये मॉन्स्टर्स बाहर निकल के आएंगे एंड फिर से कोई मरने वाला है। तो आई कांट बिलीव आई एम डूइंग इट, बट हियर गोज एवरीथिंग। ब्लास्ट योर वे थ्रू, my technician, open the gate. Well, I can do it myself. How hard can it be? I think yes, Ashko ka blast your way through. Let's see. All right, we're taking this gate down. हाँ, ये साशको का वो लगाया है उसने कुछ तो। Yep. बढ़िया, let's go. तो पिछले बार जब हम ये गेट के उस पार गए थे, ओलिवियर ऑलरेडी मर चुका था, बट इस बार लकीली वो जिंदा है। अब ये देखना है यहाँ पे डिसीजन पे कुछ चेंज आता है क्या। पिछले बार साश को इधर मरा था, उसके बाद हमने ये ओवरऑल हाइस्ट मिशन अबॉर्ट कर दिया था काइंड ऑफ। Damn! Looks like we'll have to fight our way out. Let's see. These guys are the last thing standing between me and Tatiana. I can't back down now. I'll fight my way in if I have to. I've got an idea, Igor. I know a way to turn this around. There's still some charges left. I can sneak past the soldiers and detonate them in gasoline tank. Trust me, I'm not in that much of a hurry to die, but I don't see any other choice. Oh no, this sucks big time balls. I wish we had someone inside Dialogue who could get same those yaar assholes hai. to look the other way. ओके, तो वाई डोंट वी किक द हॉर्नेट्स नेस्ट एंड सी व्हाट हैपेंस। तो अगर ब्लो ऑफ हम गैसोलीन टैंक करेंगे तो मतलब प्रॉबेबली ओल्गा मरने वाली है, क्योंकि उसने खुद ऐसा बोला आई एम नॉट इन हरी टू डाई करके। एंड फाइट योर वे इन करने वाले। तो पिछले बार साश को मरा था, तो हो सकता है इस बार साश को या फिर ओलिवियर में, मुझे लग तो नहीं रहा दोनों मरेंगे। या फिर हो सकता है कि पिछले बार हमारे पास लोग कम थे इसलिए ये मरा, तो हमें लड़के ही जाना पड़ेगा इनको मार के हुए। ये करते There's हैं। no other choice. ओके, लेट्स सी। तो कोई ना कोई कंपेनियन मरने ही वाला है हमारा। Tango spotted, engage your will! Yep. There's blood on your hands, Igor. You didn't prepare well enough. Your companion's demise is on you alone, Igor. This could have been prevented if you'd have prepared better. ओके, यप, तो हम सबको बचा नहीं सकते सर। Olivier! No! Olivier! Damn it! That's too bad. Olivier! We have to help him! That's over for him, Igor. We need to carry on. We got a casualty! Taking losses! I repeat, we've got men down! बढ़िया। तो आज के मिशन में अब हम वापस रीट्राई कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई कंपेनियन इधर मर रहा है, तो जैसे पिछले वाले इसमें 7 ऑफ ने जो मारा था उसमें मुझे एग्जैक्टली पता था कि हमने क्या गलत किया। बट ये वाले डिसीजन में मैंने स्टोरी लाइन में कौन सा डिसीजन मिस किया मुझे पता नहीं, तो एक्चुअली हम इसे पलट भी नहीं सकते। हील करना है मुझे अभी। लूटने का क्या फायदा, लास्ट में आ गया। ओके, लेट्स सी आगे क्या होता है। लेट्स होप कि आगे और ये साशको वगैरह भी निपट ना जाए। Everyone, wait here and watch the perimeter. I have to do this alone. अच्छा, हम अंदर अकेले जा रहे हैं क्या? तो मैं जैसे बताया जो अभी इसके साथ हुआ ओलिविया के साथ, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं कि मुझे कौन सा डिसीजन चेंज करना था कि मैं इसको बचा सकूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। 7 ऑफ का मुझे पता था कि मैं जब 7 ऑफ को मारूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये जो पीछे वाला लोकेशन था वहाँ पे कोई ना कोई एक मरेगा, या तो ओल्गा मर सकती है, नहीं तो आई थिंक साशको या फिर ओलिविया। इन तीनों में से कोई भी, हमारे डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा।
बाकी में भी एपिसोड के एंड में मैं जब हमारा पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा तो मैं सर्च करके बताता हूँ क्या हम ये डिसीजन चेंज कर सकते हैं, क्या हम सारे कंपेनियंस को बचा सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई तरीका होना चाहिए सारे कंपेनियंस को बचाने का, क्योंकि सबसे बेस्ट ये होगा, है ना, एंडिंग काइंड ऑफ। यहीं पे जाना है शायद, या वो टाटियाना की बॉडी है ये हमने। Well, Professor. I knew she was real. Pretty hot for 60 years old. Damn. या तो ये हमने विजन में भी देखा था, हमारे वो जो हरियाणा से सिमुलेशन रन किया था, यहाँ पे हमें ब्लैक स्टॉकर खड़ा हुआ दिखा था एंड टाटियाना की बॉडी भी दिख रही है। अब तक ब्लैक स्टॉकर नहीं आया। Igor, my love, my child. It's been so very long, but it's finally you. It has to be you. You know it in your heart, my love. I've been calling out to you for all these years, and you answered. But how? You shouldn't be here. It's a mistake. You'll only bring great misery on us all. My poor little boy. All of us together. Finally, release me, my love. Free me. What did you call me? I don't understand. What can I do? There's nothing you can do. You have to end this. Both of us. We're a mistake. Okay. An abomination. Close the portal. We are a Destroy the mistake. connection. What connection? The connection is the strongest force in the universe. It cannot be destroyed. It has to be completed. It is our destiny. Go to the reactor. Find it, my love. It is waiting for you. Find what? No more waiting. Please, can't you just let me die? I can't take any more. Tanya? Go. Die. Fade. Portal. Tatiana, are you still there? Boris. Help. Die. Igor. I don't understand. चल क्या रहा है इधर? Fuck! Reactor. Chernobylite. What do I do? Oh, fuck, I need to figure this out. ओके, सो अगर आपने नोटिस किया तो मुझे डेफिनेटली ऐसा फील हुआ कि दो अलग अलग लोग बातें कर रहे थे, उनके एक्सप्रेशन वाइज भी और वॉइस वाइज भी। एंड एक जो वॉइस थी वो मैं एज ए चाइल्ड बोल रहा था एंड एक जो है वो एज माई लव करके ऐसा करके बोल रहा था। दो अलग अलग वॉइस आ रही थी, पक्का कन्फर्म। तो कुछ तो स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टाइप का लग रहा है मुझे। मेरा आर्मर किधर गया बे? अरे यार, मुझे मिशन स्टार्ट करने के पहले देखना चाहिए था। पिछले बार हम जब मरे थे ना, तो जब हम मरते हैं तो कुछ चीज़ें लॉस्ट होती है, उसमें मेरा आर्मर निकल गया। तो ये आर्मर रहा नहीं एंड मुझे अच्छा खासा फील आ रहा है कि या ब्लैक स्टॉकर आने वाला है, क्योंकि वही बचा है गेम में अभी विलन। बाकी सबको हमने मार दिया। काइंड ऑफ जो फाइनल मेन बॉस के लिए धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहे हैं हमें। सेमेनॉफ को मार दिया, कोजलोव चले गए अपने रास्ते, तो फिर बस यही बचा। तो एक टाटियाना की वॉइस बोली कि उसे मार देने के लिए, दूसरी टाटियाना की वॉइस बोली चेर्नोबिलाइट रिएक्टर के पास जाके कुछ तो करने के लिए। ये खड़ा है ब्लैक स्टॉकर। You took your time, Igor. Cut the crap. It's time you gave me some answers. Yes, we'll get to that. But since this is our last meeting, I want to ask you a question first. Last meeting. Fine. Just make it quick. What do you really hope to achieve, Igor? State the obvious. Declare that Chernobylite needs to be destroyed. This thing is obviously too dangerous to remain in human hands. Everything I did was for Tatiana. Tell him you are trying to stay alive. I need to remain in one piece before I can even think of making. गेम के स्टार्ट से हम टाटियाना को बचाने आए हैं, तो वही बोलेंगे कि भी गेम में स्टार्टिंग से इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही रहा ईगोर का। Isn't that obvious? I want to save Tatiana. You may find this surprising, but our goals are actually aligned. How's that? We were both going after the same thing, but this whole time we've been chasing someone else's agenda without knowing it. Chernobylite's agenda. Come on, man. I've come too far to be fed a line of bullshit. Let's start from the beginning. Do you know who I am? Boris, हम पहले भी reveal. You know his name. Speculate you are the same person. Tell him you don't give a shit. Reveal his name. I sure do, Boris. You were my closest friend until you decided to betray me, to take Tatiana from me. Boris is dead. I killed him on that fateful night.
April 26, ये कौन है? 1986, and took his identity. Okay. Good riddance. He was a treacherous piece of shit. लेकिन ये कौन You है? took his? Why? The more important question, the question you somehow failed to ask yourself all this time is, who are you? Because you're not Professor Igor Kiminyuk. You What? never were. I am Igor What the Kiminyuk. hell, guys? I only changed my name to protect you and your mother. Protect me? How? Okay, By मुझे trying to समझ में kill आ me गया, at every yeah. turn? If I wanted to kill you, I would have done it the first time we met at the power plant. Will you quit talking in fucking riddles? The truth is hard to swallow, I know. Was hard for me too. You are me. Tatiana isn't your fiancée. She's mine. Everything you know about her, everything you remember, none of it is yours. You're living someone else's life. My life. You are my clone, sort of. Okay, You got okay. my body, my brain, my skills, भाई. and most importantly, my memories from before the Chernobyl disaster. What are you saying? How is that even possible? Tatiana was sterile. That was our personal tragedy. But when Semenov imprisoned her after the Duga fiasco, she fell pregnant. At first, I thought Boris was the father, and I was angry with her. But that was another of Semenov's lies. He needed me to stay on the project and study Chernobylite, so he injected Tanya with the nano solution. What happened next was, I don't know what to call it, an immaculate conception. She gave birth to a boy, you. You grew much more quickly than other kids, but your mind didn't seem to follow. It was different somehow. The Chernobylite no doubt affected you in unpredictable ways. I never really considered you my son. You scared the shit out of me. I didn't know what to do with you. But it was obvious that Semenov would incorporate you into his experiments. Or maybe cut you open and rummage around inside. Until one night, Tanya, your mother, communicated with me telepathically, even though her body was in a coma. She pleaded with me to release you into the woods, and that's what I did. You're saying Okay. Tatiana's child, who you released in the woods in 1990? लॉल. But that's impossible. अरे यार, क्या twist है भाई? Impossible. I don't remember any of this. Of course you don't. You looked like a teenager, but had the mind of a small child. I remember giving you a sweater that Tatiana knitted for me. The night was so cold. It had my name on it. The sweater. I had it in the camp. I was imprisoned and... Yes, it could have been a trigger. Your mind somehow began to rebuild itself. Why in my image? I can only guess. Perhaps you were constructed from Tatiana's desires, from her expectations of a child. Funny how I called it pseudoscience. I suspect the process was somehow facilitated by the Chernobylite. But she's been calling me this whole time. She wanted me here. I'm afraid you were bamboozled, my poor boy. We all were. It wasn't Tanya who called you here. Okay. But it. मैं बोल रहा था ना दो Chernobylite. दो But the voices हैं. images, Yep. the voices. They felt so real, I know. Your mother was your biggest weakness, and the entity exploited that. It wanted you here. It has plans for you, you see, and I cannot allow it to succeed. Okay. Someone sent me a photo of Tatiana and the piece of Chernobylite. Those weren't hallucinations. They were real. I couldn't have constructed my portal gun without them. Oh, that. It was that bastard Semenov, of course. He wanted to bring you here as well. He never got over it when you vanished. Not that it matters now. I really hoped you would stay away. But it's too late now. I can't allow you to interact with the entity in any way. Only one of us is leaving this room alive. अच्छा इसे लड़ना Wait, पड़ेगा ही लेकिन can't we हमें. talk it over? We just did. Goodbye, son. Igor. I wish there was another way. ओह क्या गेस्ट है? अब लॉल. ओके. तीन ब्लैक स्टॉकर. कूल.
ओके गाइस, तो फाइट स्टार्ट करने से पहले इधर जो भी कुछ हुआ काफ़ी ज़्यादा है डाइजेस्ट करने के लिए। एंड फॉर सम रीज़न मुझे प्री डेस्टिनेशन जो मूवी है, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, लेकिन उसकी याद आ रही है थोड़ी सी। इसकी लाइफ 10,000, व्हाट द हेल। ओके, तो एक्चुअली हुआ ये कि हम एक्चुअली ईगोर नहीं है। जो असली ईगोर है वो ये ब्लैक स्टॉकर है जिसने बोरिस को मार के उसकी आइडेंटिटी ले ली। एंड हम काइंड ऑफ ईगोर के बच्चे और ईगोर के क्लोन है। तो टाटियाना मतलब बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, तो ईगोर का क्लोन्स जीन्स लेके एंड चेर्नोबिलाइट वगैरह से कुछ मिला के कुछ अजीब सा एक्सपेरिमेंट था सेमेनॉफ का, जिससे हम पैदा होते हैं। एंड हम मतलब ईगोर और टाटियाना के बच्चे एंड उसके बाद एंड क्लोन भी बोल सकते हो। लेकिन हम समहाउ चेर्नोबिलाइट के पावर्स की वजह से हम जल्दी बड़े हो जाते हैं नॉर्मल ह्यूमंस के कंपैरिजन में। बट या बड़े होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो ये एक चीज़ एक्सप्लेन करता है कि 30 साल बाद ये वापस क्यों आया। मैं गेम के स्टार्टिंग में से सोच रहा हूँ कि 30 साल रुका क्यों। तो एक्चुअली से बड़ा होने में 30 साल लगा और उसके बाद फिर इसे कॉन्टैक्ट किया चेर्नोबिलाइट ने, टाटियाना ने नहीं किया। तो चेर्नोबिलाइट का कुछ तो कनेक्शन है हमसे, यानी कि जो इसे मैं ईगोर ही बोलूँगा फिलहाल, क्योंकि और कुछ हम बुला नहीं सकते। कुछ तो कनेक्शन है हमसे एंड उसने ही हमें, चेर्नोबिलाइट ने हमें यहाँ पे बुलाया। आपने ध्यान दिया होगा तो गेम के स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा था कि कभी कभी टाटियाना हम जो भी बोलते हैं या करते हैं या फिर हमारे कंपेनियन जो बोलते हैं उसे सपोर्ट करती है। एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि अगेंस्ट बोल रही है। तो ये दो अलग वॉइस थे, एक ओरिजिनल टाटियाना की थी जो सपोर्टिव थी एंड दूसरी चेर्नोबिलाइट वाली की थी जो काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव वॉइस थी, बोल सकते हो ऐसा। तो उसका भी क्या रीजन है हम इधर लाने का वो पता नहीं। बट जो ओरिजिनल ईगोर है, ब्लैक स्टॉकर बोलूंगा जिसे मैं, वो बोल रहा है कि हम चेर्नोबिलाइट के साथ द एंटिटी वो जिसे बुला रहे हैं उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो हमें मारने वाला है या फिर हमें उसे मारना पड़ेगा अगर जिंदा रहना है तो। ओके, तो इतना बड़ा ट्विस्ट मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहुत खतरनाक बनाया यार। मैंने सोचा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, अभी में भी मुझे ब्लैक स्टॉकर को मारना होगा और उसके बाद ये रिएक्टर डिस्ट्रॉय करना होगा। ये इतना सब कुछ मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ, एक टाइम पे जब हमें पता चला था कि हाँ ईगोर का एक बेटा है, तो मुझे लगा था ब्लैक स्टॉकर में भी एक बेटा हो सकता है उसका, लेकिन ये उल्टा निकल गया। हम एक्चुअली उसके बच्चे निकले। एंड ये आपने जब उस विजन देखा था रियाना में, है ना, पास्ट में जो वो वर्चुअल रियलिटी टाइप की बन के आती है, तो उसमें हमें पता चला था कि किसी ने तो जो बच्चा था उसको मतलब वो भी तो अंदर ही था, जेल में ही बंद था, ये सेमेनॉफ के मतलब टाटियाना को जहाँ पे रखा था सेमेनॉफ ने उधर ही, तो किसी ने उसको बाहर ले जाके छोड़ा था। एंड तो वो ये ब्लैक स्टॉकर जो ओरिजिनल ईगोर है उसी ने, उसने खुद बताया हमें। एंड इस वजह से हमारे पास टाटियाना का एक स्वेटर है जो गेम की स्टार्टिंग में दिखा था। मैंने तब इतना ध्यान नहीं दिया था, मैंने सोचा था इसकी फियांसे है तो इस वजह से कोई पुराना कपड़ा है इसलिए होगा वगैरह करके। तो काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर से कनेक्ट होके काफ़ी सिग्निफिकेंस क्रिएट कर रही है गेम में। ओके सो या लेट्स स्टार्ट द फाइनल बॉस फाइट। अभी तक ब्लैक स्टॉकर से कभी 1-on-1 इतनी खतरनाक बॉस फाइट नहीं हुई। हर बार वो जब आते हैं तो उसकी इतनी लाइफ तो नहीं रहती है, 10,000 जो दिखाया गया है। एंड ऊपर से एक सीन ये है कि मेरे पास आर्मर नहीं है। सो लेट्स सी। आई थिंक वी कैन डू इट, बट मेरे पास इतना एमो है क्या मुझे पता नहीं। ये भी एक्चुअली तानिया को ही बचाना चाहता है, बट इतना वो बोल रहे हैं कि हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लग नहीं रहा इतना टफ है फाइट। एक्चुअली ये पूरा गेम हम नॉर्मल पे चला रहे हैं, हार्ड पे होता तो मे भी थोड़ा दिक्कत हो सकती थी। इधर है ये, तो जहाँ पे ये ग्रीन कलर के पोर्टल दिख रहे हैं ना, वो वहीं से बाहर आ सकता है। ये रहा। ओ गोली खत्म। Come on, show me the new and improved Igor coming up. I wish there was another way. मेरी एक ही गोली खत्म हो गई, बट उसने ऑलमोस्ट उसकी 66% लाइफ कम कर दी। इसमें भी गोली आना बचा है। ओए एक सेकेंड, ये है ना, ये चलाते हैं। किधर है भाई तू? ये क्यों इधर? ये मॉन्स्टर्स क्यों आ गए?
ओ बढ़िया। ओके आई थिंक मैंने इसको मार दिया है। हील कर लेते अगर बाई चांस ये मारा ना हो तो। नहीं मुझे लग रहा है फेज 2 होगा, इसने हमें पोर्टल के अंदर डाल दिया। उसका डैमेज बहुत ज्यादा था, वो मॉलिक्यूलर जो भी था, मॉलिक्यूलर थ्रोवर का। अबे गन के अंदर रख दी। ये क्या कर रहा है? एक इमॉर्टल इमॉर्टल हो गया क्या भाई? नो मुझे लग नहीं रहा इसे मार सकते हैं अभी। पोर्टल वोर्टल बना के निकले क्या? नो नहीं मार सकते। उसने वो आर्मर बना के रखा है, फोर्स फील्ड जनरेटर। ये करने से हुआ क्या? I don't need a force field to defeat you. लॉल ये ओलिवियर ये कैसे जिंदा बच गया? मैंने देखा था ये मारा था। You should be dead. Yeah, I've been getting that a lot lately. Look familiar? पोर्टल Where did you get that from? मेरे हाथ में था ये Where अभी। else? I took it from you. From your cold, dead hands, Igor. अच्छा What? Where? When? In a reality where you fucked up, my friend. ओके From one of the ओके many worlds bearing the brunt of your failures. Are you saying that you come from a different... that you're अच्छा from... This is hell. You have no idea. Where are you going? Back to my screwed up world, of course. You know me. I'd prefer to die fighting. Wait! Don't waste the chance I've given you, Igor. Finish the job. ओके इसने बोला आई प्रेफर टू डाई फाइटिंग, तो एटलीस्ट हमारे वर्ल्ड की ईगोर को वही मिला। ईगोर नहीं, ओलिवियर को। तो ये जो ओलिवियर था ये हमारे रियलिटी का नहीं था, ये कोई दूसरे रियलिटी का ओलिवियर था। एंड जिसको पता था कि हम एक्चुअली यहाँ पे ऐसे मरने वाले हैं, ब्लैक स्टॉकर हमें मारने वाला करके, तो वो उस रियलिटी से ये रियलिटी में आया हमें बचाने के लिए। तो काइंड ऑफ वेरी कूल है। आई थिंक वो जब हमने ब्लैक स्टॉकर मास्क का एक टुकड़ा तोड़ा उस वजह से उसका फोर्स फील्ड लट गया था। ईगोर ने फिर उसे पीछे से गोली मारी, उसकी बॉडी कहाँ चली गई पता नहीं, बट ठीक है। अरे यार ईगोर में क्यों बोलता, ओलिवियर ने उसे पीछे से गोली मारी। ओके ये कूल था ये देखना कि एक्चुअली इसमें और रियलिटीज एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं कि वो डिस्ट्रॉय होगी अगर हमने मतलब रियलिटी चेंज की, यानी कि वो एक दूसरी रियलिटी एग्जिस्ट करती है वैसे, जिसमें सब कुछ गड़बड़ हो गया था। My son, close the portal, cut the connection, deny this thing away into our world. Do it now. एक सेकेंड मैं जरा सेव कर लूँगी। 2 seconds ago, okay. Son, please. It will kill her. It will kill the love of my life. Of our life. Please. There's another way. Just let me go. I've suffered long enough. अच्छा मुझे लग रहा है ये You can do this, son. okay. You can be the man I could not. Be the better version of me. Go through the portal and face this thing. Undo the harm we both caused Tanya. No, do not do this. Kill me. Just kill me, please. Finish it. अच्छा ओके तो मुझे ये लग रहा है कि ये दो जो भी हम सेलेक्ट करते हैं ये हमारी एक एंडिंग को डिसाइड करेगा। आई बीन सो सेल्फिश, आई कांट लेट तानिया सफर एनी लॉन्गर, डिस्ट्रॉय द पोर्टल। ये करेंगे तो तानिया मर जाएंगी। आई विल डिसेंड टू हेल इफ दैट्स व्हाट इट टेक्स टू सेव टाटियाना। तो और ये अगर हम करेंगे टाटियाना तो हम टाटियाना को बचा सकते हैं। तो मैंने सेव कर दिया है, तो मैं अभी ये पोर्टल लेके ये वाली एंडिंग करने का देख रहा हूँ। एंड अगर गेम एंड करने के बाद हम वापस जो लास्ट सेव है वो वापस स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम दूसरी एंडिंग भी देखेंगे। क्योंकि मैं रियली इंटरेस्टेड हूँ दोनों एंड्स देखने में ये गेम का कैसा है। क्योंकि आज के जो एंडिंग का एपिसोड में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, इन्होंने इतनी सारी प्लॉट की चीज़ें हमारे ऊपर फेंकी है कि ये सब मुझे तो काफ़ी औसम लगा इन्होंने जो एंडिंग का ट्विस्ट डाला है।
ओके चलो, आई होप कि पिस्टल काफ़ी हो, जिससे भी मुझे लग रहा है अभी चर्नोब्लाइट से खुद अब लड़ना पड़ेगा। मेरे पास वैसे एक ये तो खत्म है, ये वाली गन है, रेल गन। A single shot of adrenaline would have saved my ass. Why didn't you give it to me, you cheap fuck? ओके, आई थिंक ये कोई दूसरे रियलिटी का मिखेल है जो हमें दिख रहा है। My life was in your hands, and you let me die! Olivier. We were partners, old-timer. I always had your back. Why didn't you have mine? Taking care of us was your job. You let me die. You failed. ये डेफिनेटली दूसरे रियलिटीज की है, क्योंकि हमारे कंपेनियंस में सिर्फ ओलिवियर ही है जो The हमारा। eulogy you gave at my funeral was awful. Pure drivel. How can you sleep at night, Mousy? I trusted you. You were supposed to save us all. अच्छा, ये वो बच्चा है जो नेफ्यू है कोस्लोव का। You killed Kostya, you motherfucker. My Kostya. कोस्टियस का हस्बैंड, उसे हमने मारा नहीं है, तो ये कोई दूसरे रियलिटी का Why? पक्का। Why did you betray me, Mousy? After everything I've done for you, you chose NAR? Burn in hell, you backstabbing little freak! Executing an unarmed prisoner like a common thug. I expected more from you, Professor Kaminyuk. ओके, तो इसको भी हमने मारा नहीं था, तो ऐसा कोई रियलिटी जिसमें हम इसे मार देते हैं, तो ये वही दिखा रहे हैं। Possible. These things can't all have happened. I fixed them. At least some of them. You're wrong. Did you think meddling with space-time wouldn't have consequences? All of this, every bit of it happened. ये टाटियाना नहीं है, How? ये चर्नोब्लाइट I was है। going back through the wormholes. I was fixing everything. There is no time travel the way your friend Olivier understands it. You can never change what's already occurred because every change creates its own space-time continuum. And time only moves in one direction. Entropy. Every time you make or unmake a decision, you twist an entire dimension. It's because you are a part of me, made from the same multidimensional stuff. But I just wanted to save Tatiana. Yes, your mother. And along the way, you destroyed countless lives across dozens of dimensions. All because of animal body chemistry, because of the human need to connect with your progenitor. So, here I am. I am your real अच्छा, mother. तो हमें ईगोर के जीन्स और चर्नोब्लाइट से कुछ रिसर्च करके मिला के क्लोन किया गया है, तो इस वजह से जो चर्नोब्लाइट है वो क्लेम कर रहा है कि वो हमारी रियल मदर है करके। That's messed up. What are you? Chernobylite? I am God. Okay. Bullshit. There is no God. But it's a matter of perspective. To a spider under your boot, you surely are a god. Yeah. Isn't that so, Igor? Don't. Call me that. I'm not... Ah, fuck. Having a bit of an identity crisis? As a poet once said, the child is the father of the man. Lol. The fear that clouds your mind is what makes your situation irreconcilable. Fear? No. I'm not afraid of... The fear of discovering there is nothing at the core of your persona but pure chaos. You simultaneously are and are not you. But don't worry, I am about to reveal the truth. After that, it won't matter anymore. What do you want from me? Have you ever wondered why, despite your technological sophistication, you, people so insistently pursue self-destruction? Why destroy your own ecosystem? Why you cannot help but slaughter each other and every other species? Why, over and over again, you sacrifice your own future for short-term gain? If you're thinking to catch me off guard with your
freshman philosophy insights. You've got another thing coming. People are for the most part selfish assholes. I don't need an alien entity to tell me this. So what's next? Are you going to propose some kind of new world order to save us all? Am I to be your prophet and help you usher in a comic book utopia? I never expected you to be so nihilistic, but I suppose it isn't surprising. No, a new world order isn't enough to save you from yourselves. You are fundamentally flawed. Is that right? And why is that? Again, it's the fear. Fear of your own existence. Fear of anything strange or other. Fear about the future. I can take it all away. I can help you, as I've helped many other civilizations before. How? Your kind can only live in the moment. The future is terrifying to you. It makes you do silly, destructive things. Surely you can see that now. Become my vessel, and I will purify them of fear and weakness. I will remake mankind in my image, burn away the dross in a firestorm the world has never seen. I must reduce everything to ashes so they can be reborn. Basically destroy That is the earth some को. insane biblical shit. Okay. You're scared this will make you feel less special, less of a hero? This is what being a hero is all about. You went on a quest to heal the world, to find a cure. I am the cure. No. We can banter words for as long as you want. I have plenty of time. But the result is inevitable. You and I are already connected at the core. You cannot exist without me. Struggling against me will only tire you. It will not in the slightest change the outcome. You're like a fish, endlessly swimming the circumference of a wash basin. You want to jump out, but without me, you simply can't. All your science cannot help you. It's time to set aside this futile struggle. Help yourself and the world. Embrace me. चाहती क्या ये Chernobylite exactly? This is my only chance to rescue Tatiana, to help humanity. Commune with Chernobylite, reject Chernobylite. If you have to sacrifice myself to save humanity and Tatiana for the thing, so be it. अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि Chernobylite, commune with Chernobylite यानी कि Chernobylite में भी हमारे साथ combine होना चाहती है, ताकि वो जो Chernobylite है, ये जो ओरिजिनल Chernobylite है जिसका कॉन्शियस है, ये आई थिंक अर्थ पे नहीं आ सकती है, एंड ये हमारे साथ कम्यून होके अर्थ पे आना चाहती है, क्योंकि काइंड ऑफ हम इसके एक क्या बोलते हैं उसे वेसल बोल लो, क्योंकि हमें भी Chernobylite से बनाया गया था, एंड हम रिजेक्ट करेंगे तो सेव ह्यूमैनिटी एंड Tatiana फ्रॉम दिस थिंग, सो बी इट. ओके, सैक्रिफाइस यानी कि प्रॉबेबली हमें सुसाइड करना पड़ेगा, वैसा कुछ होगा. अच्छा, तो मुझे लग रहा है अभी यहाँ पे वापस दो एंडिंग्स है. मुझे लग रहा है ये सबसे बुरी एंडिंग होगी, क्योंकि हम Chernobylite से मिलेंगे तो फिर या मॉन्स्टर्स वगैरह वो सब फ्री घूमेंगे. ये रिजेक्ट Chernobylite. ओके, ये देखते हैं. तो एक और मेन रीज़न जो Chernobylite हमें स्टार्टिंग से ये चेर्नोबिल प्लांट में बुला रही थी, जहाँ से वो पोर्टल है इसके कोर तक पहुँचने का, यही हो सकता है ताकि वो हमें पोजेस कर सके, यानी कि हमारे बॉडी का कंट्रोल ले सके एंड अर्थ पे आ सके, उसका जो एक्चुअल फॉर्म है वो. सो या हम ऑब्वियसली रिजेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि मुझे सबसे बुरी एंडिंग तो नहीं चाहिए. तो एक्चुअली 3 एंडिंग है, ये 2 एंडिंग एंड एक वो वाली एंडिंग जिसमें अगर हम पोर्टल में जाने के बजाय वो दूसरी जो भी हमारा चॉइस है वो वाला लेते, तो वो हम देखने वाले अगर हम कर सकते होंगे तो, गेम हमें अगर करने देता है. तो फिलहाल रिजेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या. I see you have it all figured out, my love. But it's not going to happen. I refuse to take part. If mankind wants to destroy itself, let it. For all I know, extinction is a better fate than becoming part of whatever you are. You are defiant, like her. But as I said, we can do this forever. For eternity. Yeah, basically मेरे पास I आके can रखें. have you wake back up at your base again and again. In the end, you will always return to me. It is a circle. A circle? Of course. Oh, don't get distracted with your theories now. You have no choice.
We belong together. I almost fell for it. But something betrayed you. You omitted one detail, a detail that makes you vulnerable. Me. I'm your only hope, and this also makes me your biggest weakness. You cannot exist without me. I made you. Everything you are is because of me. True, but you also cannot exist in this plane without me. You're no god. You're just a fucking parasite. A freeloader looking for a new host, hoping to get a foothold in a new environment. Tanya, my mom, is no longer a viable option for you. You can't use her anymore. Who knows? Perhaps you never needed her in the first place. And all this was a ruse to bring me back to you. वही जो मैंने बताया. You don't even know what you are. Kind of a vessel. You have no identity. You don't exist without me. Now obey. Identity. Yes. Perhaps I'm Igor. Perhaps I'm Igor's son. Perhaps I'm both. Maybe I'm just a faulty copy of a dead physicist. But it doesn't matter. I make my own choices. And that brings us neatly to my conclusion. As a scientist, I must test this theory before I can confirm or deny it. So watch closely, my love. This is my final experiment. It's time to break the circle and destroy the parasite by denying it a host. Okay, cool. No! 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 तो एक्चुअली जो इतने सारे रियलिटीज थे वो काइंड ऑफ एक सर्कुलर लूप में ही बन रहा था एंड इसमें फाइनली उसने वो जो लूप है उसको तोड़ दिया ईगोर ने. The protagonist never returned from the power plant. The Chernobylite vanished entirely. The zone is now free of it. तो ये एक्चुअली गुड एंडिंग बोल सकते हैं हम. Chernobylite वैनिश हो गया पूरा तो. Igor stalkers drove off the remaining NAR troops and even convinced a few of them to join the cause. Now they're working together for the good of the Samoshels, tracking down the few remaining monsters still roaming the area. Olivier never had the chance to change his own past and prevent the ambush that wiped out his team. His obsession almost steered him down the dark path of treachery, but in the end, he redeemed himself by helping Igor with his mission. Even though it cost him his life, because he had been a part of something bigger than himself, he was at peace in his final moments. Okay, तो ending अच्छी थी Olivier की भी kind of. In spite of his flaws, Olivier will always be remembered in the zone for his courage and grit. For this haunted place will always be a monument to broken heroes with a twisted past. Mikhail's life was always full of violence. He was the angriest, most obnoxious man Igor had ever known, but he was also unfailingly honest, both with himself and others. Mikhail's thirst to avenge his murdered friends was his main driving force. But working with Igor and the others eventually made him appreciate the kinder aspects of life. In spite of his rough manner and the darkness inside him, Igor came to like the neurotic stalker, and by the end, considered him a true colleague. Mikhail decided to remain in the zone and join the others in protecting their shared home. Sashko had always been the lone wolf and daredevil of the zone. Life had always been harsh for him, and he learned the hard way to rely only on himself. His crusade against NAR began with a desire for closure regarding his brother Ruslan's death, but Igor's quest to find Tatiana was what kept him going until the end. In his final moments, he enjoyed a privilege afforded to few men indeed. He had no regrets. He died as he lived, fighting bravely for those closest to him, and that was enough.
Tatakan's fight against the Rat King has reached an end. Having barely survived the zone, he realized his time was up. Now, someone else must carry the torch and defeat the evil lurking in the power plant. कौन सा evil? But Tatakan wasn't worried. After all, he had prepared Igor and others well. Tatakan's true identity was never discovered. Was he a madman, a saint, a spy? Perhaps he was all of these, or perhaps none of them. But one thing is certain. The old man was a true child of Pripyat. His restless soul will forever wander its marshes and woods. When all was said and done, Olga's thoughts went to her mother and the Samoshils. She had joined Igor in his mission because she knew what it meant to live with a hole inside you, a hole left by the departed. As a troubled teenager in Minsk, she'd never planned to become a freedom fighter or martyr, but sometimes we encounter the person who will change our destiny at just the right moment. Life is unpredictable that way. Olga decided to continue serving as the huntress and ranger of Pripyat's forests, striking fear into the hearts of anyone who wished harm upon her people. Like so many before him, General Koslov made the wrong choices while chasing a dream of the good life. War taught him about the cruelty and inevitability of loss, leaving him indifferent to human suffering. It was only thanks to his nephew Galib and Igor that Koslov found a serendipitous moment that placed his life on a new trajectory. He realized that some victories come at too great a cost. Koslov left NAR at just the right time and lived out his days in quiet contemplation, somewhere far beyond their nefarious grasp. Semenov's ambitions and neuroses eventually got him killed. He was a brilliant scientist, but could never come to terms with the collapse of the Soviet Union. Though not a devout communist, Semenov could not stomach the chaotic aftermath, for it reflected the emptiness of his own heart. And so he chased his green Chernobylite dream, hoping his experiments would usher in a new world order. In reality, what he sought was to fill the gaping void in his own soul. In the end, everything he thought he had achieved disintegrated into nothing. He died, and NAR dissolved, most of its mercenaries wiped out by either the Shadows or the Samoshils. All that remains of NAR in the zone are the empty barracks and derelict labs, stark reminders of a misguided ambition based on human misery. Faced with staggering losses, the shareholders halted all funding. अच्छा, जो भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने सब फंडिंग रोक के ये पूरा जो भी चीज़ है सब कुछ खत्म हो गया काइंड ऑफ, है ना। जो भी इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था क्योंकि चेरनोबिल खत्म हो गया ना, चेरनोबिल नहीं, चेर्नोब्लाइट खत्म हो गया, तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ओके, तो सबसे पहले गेम के बारे में बात कर लेते हैं, गेम का रिव्यू मैं दे देता हूँ, एंड उसके बाद हम वापस रिलोड करके एंडिंग में जहाँ पे मैं ब्लैक स्टॉकर जो मरा पड़ा होता है उसके पास हम चॉइस बनाते तो दूसरा वाला चॉइस लेके देखेंगे कि क्या एंड होता है। तो सबसे पहले एंडिंग में तो बेसिकली ऐसे बता दिया कि ईगोर के साथ क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चलता, ऑब्वियसली हम पोर्टल के अंदर मर जाते इसलिए किसी को कुछ पता नहीं होता। बाकी ओलिवियर काइंड ऑफ जो भी रीजन है यहाँ का हीरो बन जाता है, ऐसा पता चलता है लोगों की उसने काफ़ी मदद की चेर्नोब्लाइट को रोकने में वगैरह, एंड बाकी जो भी सारे कैरेक्टर्स है वो सब जिंदा बचते हैं, लेकिन इवेंचुअली उनके लाइफ में क्या हुआ वो दिखाया गया है। जैसे ओल्गा वापस अपने विलेज में चली जाती है, मिखेल काइंड ऑफ एक रिवेंज की वजह से इसके साथ जुड़ा हुआ था ईगोर के साथ, क्योंकि उसके दोस्तों को एनआर ने मारा हुआ था, तो वो भी ठीक हो जाता है। साशको भी अपने लोगों के पास चले जाते हैं, बट आई थिंक इवेंचुअली वो मर जाता है ना उनके लिए लड़ते लड़ते, एंड तराकान को समझ में आ जाता है कि वो बूढ़ा हो चुका है, मतलब वो जल्दी मरने वाला है, बट उसे लगता है कि उसके जो बाकी कंपेनियंस है उसको उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया उसने, ताकि आगे जो भी
ईवल आए उससे वो लड़ सके, उसका मुझे ऐसे ही लगा उसके बारे में जो भी पता है। कोजलोव यहाँ से चले जाता है ऑब्वियसली सब कुछ छोड़ के, हमने उसे बोला था कि तुम यहाँ से वैसे भी चल जाओ, आई थिंक उसके नेफ्यू वगैरह को लेके यहाँ से निकल जाता है। एंड सेमेनॉफ को तो हमने मार ही दिया था, हमने पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा जो चॉइस हमने चेंज करके उसे मारा था। ठीक है, तो गेम के बारे में बात करें तो गेम के जो कुछ सबसे बढ़िया पॉइंट्स है, एक है गेम की स्टोरी। अभी लास्ट एपिसोड तक गेम की स्टोरी गुड स्टोरी थी, है ना, कुछ बहुत एक्सेलेंट वगैरह नहीं थी, बट ये लास्ट एपिसोड्स में जो भी डेवलपमेंट्स हुए इससे आई थिंक या ग्रेट बोल देंगे, है ना, एकदम बहुत ज़्यादा मास्टरपीस भी नहीं लेकिन काफ़ी बढ़िया स्टोरी थी। ऐसी कुछ चीज़ थी जो मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, ऐसा था, तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इसके अलावा कुछ फ्यू गेम्स में से ये है जिसमें चॉइसेस जो वो एक्चुअली मैटर करते हैं। काफ़ी सारे गेम्स ऐसे होते हैं आरपीजी नाम के लिए होते हैं लेकिन चॉइसेस इतने मैटर नहीं करते, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा करते हैं। हो सकता है कुछ कंपेनियन आपको छोड़ के चले जाए, तो एपिसोड पहले आपने देखा था तरकारा में छोड़ के चले जाता है ये सब, एंड इसमें ये इतने ज़्यादा चॉइसेस मैटर करते हैं, इसलिए इन्होंने एक अच्छा सा ये भी रखा है कूल मैकेनिक्स की आप चॉइसेस जो है बीचों बीच चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा गेम वापस खेलना पड़ेगा, तो वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इसके अलावा जो एलिमेंट्स है हॉरर सर्वाइवल एंड आरपीजी एलिमेंट्स, इसका कम्प्लीटली काफ़ी बढ़िया मिक्स बनाया है। नॉर्मली जो क्राफ्टिंग सर्वाइवल गेम्स होते हैं वही काफ़ी एडिक्टिंग होते हैं, जिनको भी पसंद है ना, वो ग्राइंड वगैरह की कब हम जल्दी से ग्राइंड करके फाइनल लेवल की चीज़ें वगैरह खोल लें, गन्स खोल लें, उसके अपग्रेड्स खोल लें, तो उस चीज़ का जो बैलेंस है एंड जो स्टोरी के साथ जो बैलेंस है, आरपीजी एलिमेंट्स के साथ बैलेंस है, वो काफ़ी सही बना के रखा है। हॉरर एलिमेंट उतना ज़्यादा नहीं था लेकिन जितना भी था ठीक ठाक था, कुछ जो एनकाउंटर्स थे। बाकी जो ब्लैक स्टॉकर आपके पीछे पड़ा रहता है मुझे उतना हार्ड नहीं लगा, क्योंकि काइंड ऑफ हमने सारी चीज़ें नॉर्मल पे रखी है। आप इसमें तीन चीज़ें, दो, एक तो कॉम्बैट हो गया, एक सर्वाइवल हो गया, एंड एक आई थिंक एक्सप्लोरेशन, जो सामान वगैरह कलेक्ट करना है वैसा कुछ होगा, पता नहीं, मुझे तीसरी चीज़ याद नहीं। तो उन तीनों को आप अलग अलग हार्डनेस पे रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप हार्डकोर सर्वाइवल गेमर हो तो आप सर्वाइवल को हार्ड पे रख सकते हो, आपको कॉम्बैट हार्ड चाहिए तो उसे हार्ड पे रख सकते हो, बट हमने काइंड ऑफ पूरा इसको एक नॉर्मल स्टोरी के हिसाब से एक्सपीरियंस करने के लिए नॉर्मल हार्डनेस पे खेला था सब कुछ। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मुझे सही नहीं लगी, जैसे कि कुछ एरियाज में गेम बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं कभी कभी बिल्डिंग्स के अंदर, या फिर जब चेर्नोबिलाइट स्टॉर्म आता है तो मुझे लगा उधर थोड़ा सा ठीक किया जा सकता था। एंड एनिमी के जो वैरायटीज़ है, जो नॉर्मल एनिमीज़ है, बेसिक एनिमी वैरायटीज़, वो काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कम है थोड़े, क्योंकि NAR के दो वैरायटीज़ है, एक आर्मर वाले एक नॉर्मल वाले, एंड मॉन्स्टर्स में भी दो तीन वैरायटीज़ है, एक फ्लावर वाले एंड दो ह्यूमनॉइड टाइप के, एक जो टेलीपोर्ट होते हैं, दूसरे जो भाग के हम पे आते हैं, बस इतनी ही मुझे दिखे। तो थोड़े और वैरायटीज़ होते तो अच्छा होता। जो साइड मिशंस है, साइड मिशंस नहीं, रैंडम इवेंट्स जो है, जो क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड होते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, यानी कि आई थिंक गेम जो आप 24 डेज में, 24 या 25 डेज इन गेम के अंदर के डेज की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल अपने वर्ल्ड के डेज की नहीं, उतने में खत्म कर सकते हो। तो कुछ 12 से 15 डेज के बाद ऐसा लगता है कि जो रैंडम इवेंट जो काइंड ऑफ रिपीट हो रहे हैं, बट जो मेन स्टोरी के जो मेन मिशंस है वो आपका इंटरेस्ट पकड़े रखता है, वो सबके सब यूनिक है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। बाकी जो म्यूजिक है वो कुछ बहुत ज्यादा औसम नहीं है, बट आई थिंक जितना गेम है उसको वेल कॉम्प्लीमेंट करता है। थोड़ा स्लो टाइप का, ये जो भी मुझे पता नहीं कौन से डिवाइस का म्यूजिक है, पियानो है क्या, पियानो या वायलिन जो भी है, ये इसका एक्चुअल मेन म्यूजिक है, जो आपको मेन इसके क्या कहते हैं मेनू, जो मेन इसका मेन पेज खोलते हैं मेनू, तब भी यही सुनाई देता है, तो यार वही है। सो ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अगर आपको बस ये वाली एंडिंग देखनी थी तो आपके लिए ये एंड है। आप कोई नेक्स्ट सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उस पर जुड़ सकते हो, मॉर्टल शेल का हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक सोल्स लाइक सीरीज है। बाकी अगर आपको दूसरी एंडिंग देखना है तो बने रहिए, हम अभी दूसरी एंडिंग लोड करके ट्राई करने वाले हैं, अगर गेम हमें अलाउ करता है, जिसमें हम पोर्टल के अंदर नहीं जाते हैं ना, टाइटेनिया बोलती है कि मुझे छोड़ के चले जाओ, मुझे मरने दो वगैरह करके, वो वाली एंडिंग। एंड वो एंडिंग के बाद मैं आपको ये भी देख के बताऊंगा कि क्या आप ओलिवियर को बचा सकते हो, वहाँ पे मैंने क्या डिसीजन गलत लिया, क्योंकि जो डिसीजंस है इसका प्रॉपरली आपको विकिपीडिया में आपको सबसे बेस्ट एंडिंग चाहिए तो वैसे डिसीजंस बना के दिए गए, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो मैटर करता है, क्योंकि आपके पास पावर है कि आप चॉइसेस को चेंज करो, इसलिए वो चेर्नोबिलाइट, आपको जो चेर्नोबिलाइट स्टोन्स है वो दिए गए, उसका और कुछ यूज है भी नहीं। एंड चेर्नोबिलाइट स्टोन्स आप खुद बना सकते हैं, कुछ उसके लिए हर्ब्स और मशरूम्स वगैरह ही लगते हैं, तो आप जितने बार चाहिए उतने बार चेंज करके गुड एंडिंग बैड एंडिंग सारी एंडिंग्स देख सकते हो, तो ये एक चीज़ है ना। तो सबसे पहले हम दूसरी एंडिंग देखते हैं, एंड उसके बाद फिर मैं आपको देख के बताता हूँ कि क्या हम ओलिवियर को बचा सकते थे, एंड उधर मुझे क्या चीज़ यानी कि स्टोरी लाइन में कौन सी चॉइस मैंने गलत की जिस वजह से ओलिवियर उधर मरता है। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट। इसको स्किप किया, लोड, यही वाला होगा ना मैनुअल चेक पॉइंट, यही होना चाहिए, दिख रहा है मुझे ऐसा।
चलो देखिए। यही है। It's over, my son. Close the portal. Cut the connection. Deny this thing a way into our world. Do it now. Son, please. It will kill her. It will kill the love of my life. Skip कर दे Just lines। let me go. I've suffered. You can do this, son. You can be the man. I could not go through the portal and face this thing. No. Do not do this. Kill me. एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा तो ईगोर का चेहरा पूरे गेम में दिखाई नहीं है, बाकी सारे कैरेक्टर्स का फेस दिखा है। ईगोर और ब्लैक स्टॉकर दोनों का चेहरा हमेशा ढका रहता है, पता नहीं क्यों। ओके, लेकिन काइंड ऑफ अगर आप देखें इनके मास्क में सिमिलैरिटीज़ है, बट बस इसने जो है आई पैच भी पहन लिया एंड ईगोर पे इसमें आई पैच नहीं है। ओके, सो मुझे डिफरेंस ये लग रहा है कि ट्रैवल थ्रू द पोर्टल में हम जाते खुद को मार देते हैं एंड टाटियाना बच जाती है एंड दुनिया बच जाती है। डिस्ट्रॉय द पोर्टल से होगा आई बीन सो सेल्फिश आई कैन नॉट लेट टाटियाना, मुझे लग रहा है टाटियाना मर जाती है लेकिन हम प्रोबेबली बच जाएंगे एंड आई थिंक चेर्नोबिल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये दो एंडिंग एंड जो तीसरी एंडिंग थी एम्ब्रेस चेर्नोबिल, उसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है चेर्नोबिल काइंड ऑफ वो बैड एंडिंग होगी क्योंकि चेर्नोबिल हमारे अंदर आ जाएगा एंड फिर काइंड ऑफ उसे फ्री पास मिल जाएगा अर्थ में आने का। तो वो भी मैं आपको इसके बाद ये जो हम एंडिंग देखें उसके बाद जब मैं वो डिसीजन के बारे में बात करेंगे जिसमें हम ओलिवियर को बचा सकते हैं कि नहीं, तभी देख के बता दूँ थर्ड एंडिंग वो है क्या। It's time to end this once and for all. If anyone can hear me, run as far from here as you can. Everyone, run like hell. हमने उसकी पावर सप्लाई बंद कर दी जनरेटर की। और जाना किधर है? इस तरफ भागो भागो भागो। भूकंप भी आ गया इधर, जनरेटर ही तो बन गया, ये सब कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है? Thank you for showing me the way. I won't waste this, I promise. Goodbye. You can rest now. ओके, सो ये वो वाली एंडिंग है जिसमें ईगोर काइंड ऑफ खुद को सेव करता है। इसे टाटियाना The protagonist never explained to his comrades exactly what happened at the power plant. Yeah. But he came out changed. The Chernobylite vanished entirely. The zone is now free of it. Chernobylite वैनिश हो गया पूरा। Igor stalkers drove off the remaining NAR troops and even convinced a few of them to join the cause. Now they're working together for the good of the Samoshels, ये तो सेम चीज tracking है। down the few. I think बचा हुआ probably सब कुछ सेम होगा। Olivier never had the chance to change his own past and prevent the ambush that wiped out his team. His obsession almost steered him down the dark path of treachery, even though it cost him his life, because he had been a part of something bigger than himself. He was at peace in his final moments. ये जो है ये पूरा मुझे सेम लग रहा है, तो ये मैं क्या है कट कर दूंगा वीडियो से। In spite of his flaws, Olivier आप 2 will मिनट always रुको, be मैं remembered जरा in the zone फाइनल for his एंडिंग एंड courage हम and ओलिवियर को grit. कैसे बचा सकते हैं वो देख के आता हूँ, ताकि ये पार्ट अब आगे जो आ रहा है वो कट हो जाएगा वीडियो से। For this haunted place will always be a monument. ओके गाइस, तो अभी हम बात करेंगे जो थर्ड एंडिंग क्या थी जिसमें हम चेर्नोबिलाइट के साथ मतलब मिल जाते हैं एंड फिर कौन सा चॉइस गलत हुआ होगा जिसकी वजह से ओलिवियर मरा था। ठीक है, तो जो थर्ड एंडिंग थी वो ये होता है कि हम जो चेर्नोबिल है उसको चेर्नोबिलाइट है उसको एम्ब्रेस कर लेते हैं एंड फिर चेर्नोबिलाइट पूरे जो एरिया है अर्थ में जहाँ पे चेर्नोबिल जो जोन है वहाँ पे फैलने लगता है एंड मॉन्स्टर्स वगैरह आ जाते हैं, तो काइंड ऑफ वो सबसे बैड एंडिंग है। अच्छा, हमारे जो बाकी कंपेनियंस हैं उनकी एंडिंग तब भी सेम ही रहती है, लेकिन वो जो लोग हैं उन सबको मदद करते हैं चेर्नोबिल से जो मॉन्स्टर्स आ रहे हैं उनको मारने में, लेकिन इवेंचुअली वो सब हार जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि चेर्नोबिल को एक फ्री पास मिल गया तो वो जितने मॉन्स्टर्स चाहिए उतना बना सकता है। तो एम्ब्रेस करने वाली एंडिंग बुरी एंडिंग थी एंड वो चीज़ थी जो चेर्नोबिलाइट एक्चुअली चाहती थी है ना ईगोर से, जिसकी वजह से वो ईगोर को अट्रैक्ट करके
अपने पास लेके आती है, क्योंकि ईगोर एक परफेक्ट वेसल था एंड टाटियाना जो थी वो परफेक्ट वेसल नहीं थी, वो कम्युनिकेट कर सकती थी चर्नोब्लाइट से एंड चर्नोब्लाइट उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकता था दूसरे लोगों से, ऐसा। अच्छा, तो गेम के अगर आप विलन्स पूछे तो एक तो चर्नोब्लाइट खुद हो गया एंड दूसरा सेमेनॉफ, जो जिस उसका अलग प्लान था, उसका प्लान था चर्नोब्लाइट को खुद कंट्रोल करने का, ठीक है, ऐसा था। अच्छा, अब जो ओलिवियर को बचाने का है, तो जो ये है फाइनल मिशन में आपके सारे कंपेनियंस मर भी सकते, सारे बच भी सकते हैं एंड ऐसा हो सकता है कुछ मर सकते हैं, एक मर सकता है, दो मर सकता है, तीन मर सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर डिसीजंस जो भी है। अच्छा, तो अब ओलिवियर को बचाने का जो चांस था वो ऐसा होता है कि जब हम वो फाइनल केज के बाहर खड़े होते हैं, जिसके अंदर जाने के बाद वो जो NAR के लोग हैं वो ओलिवियर को मार देते हैं ना, उसके बाद जब हम खड़े होते हैं तो अगर हमने सारी चॉइसेस सही से ही किए हो तो कोजलोव जो है वो रेडियो में से कमांड करता है NAR के सोल्जर्स को कि वो एरिया खाली कर दो करके। तो अब उसके लिए लिखा हुआ था कि हमें कोजलोव को मारना नहीं पड़ता है, तो हमने नहीं मारा था उसे एंड उसे अपने नेफ्यू से मिलाना पड़ता है, तो ये भी हमने किया था। फिर मुझे समझा नहीं कि वो वाला सीन जो है ये ट्रिगर क्यों नहीं हुआ। मुझे सोचने के बाद एक ही चीज़ लग रही है जो मे भी गलत हो सकता है। अब जो उसके नेफ्यू के साथ हमें दो चॉइसेस आए थे कि या तो हम उसे जेल में ही छोड़ दें या फिर खोल के उसे ओल्गा का जो विलेज है उसे विलेज का रास्ता बता के उधर जान दे। तो ओल्गा ने हमें बोला था कि उसे जेल में ही रहने दो, बाद में उसे आके बचा लेंगे, है ना। तो मैंने वही डिसीजन लिया था। मुझे लग रहा है वहाँ पे हो सकता है मे बी उसे मुझे विलेज में भेजना चाहिए था, तो मे बी कुछ अलग आउटकम निकल सकता है। इसके अलावा मुझे कोई दूसरा रीज़न लग नहीं रहा जिसके वजह से वो जो एक सीक्वेंस है वो ट्रिगर ना हुआ हो। बग होगा मुझे लग तो नहीं रहा गेम में मुझे काफ़ी कम बग्स मिले हैं। बस एक ही बार है जहाँ पे मैं एक करेक्ट स्पॉट पे 2 बार काइंड ऑफ गेम क्रैश हो गया था, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद मैं वो स्पॉट को थोड़ा सा क्या बोलते हैं इग्नोर करके साइड से निकल गया, फिर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। ओके, तो या जितना मैंने रिव्यू तो आपको बता ही दिया मुझे गेम कैसा लगा है। गेम का जो प्राइस है एक्चुअली जो जब ये अर्ली एक्सेस पे था उससे भी कम है, क्योंकि आई थिंक रीजनल प्राइसिंग के हिसाब से इंडिया में और थोड़ा प्राइस कम हो गया एंड 700-800 ही है। एंड अगर आपको फॉल आउट वगैरह टाइप की सीरीज, मेट्रो एक्सोडस हो गया या फिर पुराना जो स्टॉकर सीरीज था 2004 वाला, ये सब पसंद है तो आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। एंड जो इसका प्राइस पॉइंट पे जितना ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं काफ़ी मतलब ब्लास्ट टाइप के, आप इसे ऐसे भी खेल सकते हो कि बिना डिसीजंस चेंज करे वही डिसीजंस को फॉलो करके एक एंडिंग लो सॉरी, एंड उसके बाद अगले बार आप पूरा दूसरे वाले डिसीजंस लेके ऐसे एंड करो जैसे हम यूजुअली चॉइसेस वाले गेम्स को खेलते हैं। ऐसा भी कर सकते हो अगर आपको ऐसा ट्राई करके देखना है तो। बाकी चेरनोबिल का वो वाला मैकेनिक्स तो है ही कि आप कभी भी मरने के बाद कोई भी डिसीजन बदल सकते हो। सो या आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। नहीं, इन द एपिसोड ऑफ अ न्यू सीरीज हम मॉर्टल शेल जल्दी स्टार्ट करने वाले। साइकोनॉट्स 2 प्रोबेबली खेलेंगे, देखना पड़ेगा गेम कैसा है। नया गेम है साइकोनॉट्स 1, काफ़ी सालों पहले आया था, उसका सीक्वल है काइंड ऑफ। एंड मुझे देख के ऐसा थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा कार्टूनिश वगैरह आर्ट स्टाइल है उसका, तो देखते हैं, फन गेम लग रहा है। मॉर्टल शेल तो एक ये है डार्क सोल्स टाइप गेम है, उसका DLC हम खेलने वाले द वर्चुअस साइकिल। वो जो गेम है वो 1 साल पहले आया था एंड मैंने तब उसे खेल लिया था। चैनल पे नहीं है वीडियो क्योंकि तब चैनल ही बना नहीं था हमारा। ओके, तो वो एक है। बाकी जो एक्सियम वर्ज है उसको ख़त्म होने को टाइम है, अभी वो ख़त्म हुआ नहीं है, तो देखते उसके ख़त्म होने के बाद उधर भी कुछ आई थिंक बाल्डो करके एक गेम आने वाला है, तो वो मैं चेकआउट करूँगा। तो आपको सीरीज अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम और भी ऐसे नए नए गेम्स जो है आपके लिए लेके आते वाले हैं। तो या बाय बाय।